जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। पहले तो मैं आप सबसे हार्दिक क्षमा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कारण उसमें अत्यधिक व्यस्तता थी, जिसके कारण वीडियो अब तक बहुत विलंब से पहुंच रहा है। उत्सव की गरिमा, महत्व और उल्लास का वातावरण, इन सब को देखते हुए मुझे आशा है कि आप इसे नज़रअंदाज करेंगे। 2024 का दूसरा महीना, मंगल उच्च के हो गए हैं, भूमिपुत्र मंगल, और मंगल और आपकी राशि अर्थात सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य, इनमें मित्रता है। तो मंगल की उच्चता कई मामलों में आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कई मामलों में बहुत शुभत्व को लेके आ रहा है, लेकिन कई मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रारंभ में ही बता दूं कि सिंह, ये वीडियो अगर आप केवल अपना राशिफल जानना चाहते हैं तो इसे चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। जन्म के समय अगर चंद्रमा आपका सिंह राशि पर था तो वो आपकी सिंह राशि हुई। किंतु यदि आपकी ज्योतिष में रुचि है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए, चाहे वो चंद्र राशि के आधार पर हो या लग्न के आधार पर हो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने लायक आपको मिलेगा। ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो लग्न स्थान खाली, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान खाली, पंचम स्थान पे शुक्र मंगल पहले हफ्ते के लिए। शुक्र यहाँ पर 12 फरवरी तक रहेंगे, 12 फरवरी के बाद गोचर करके मकर राशि पर आ जाएंगे आपके छठे स्थान पर, और मंगल यहाँ पर 5 फरवरी तक ही रहेंगे, और 5 फरवरी से गोचर करने लगेंगे मकर राशि पर, जहां ये 15 मार्च तक गोचर करेंगे, आपके छठे स्थान पर बैठेंगे। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर एक दूसरे के साथ ही साथ में मंगल यहां पर बैठेंगे, और शुक्र और बुध यहां पर 1 फरवरी को ही आ जाएंगे। सूर्य यद्यपि यहां पर 13 फरवरी तक ही रहेंगे, लेकिन ये युति 4 ग्रहों की आपके छठे स्थान पर कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ सावधानियों के साथ भी। आपके सप्तम स्थान पर शनिदेव विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर सस नामक राजयोग बना करके यहाँ बैठे हुए हैं। राहु, अष्टम राहु अच्छा नहीं है, इसके कई दुष्परिणाम के प्रति मैं लगातार अपने वीडियो में आपको सचेत कर रहा हूं, इसकी चर्चा हम करेंगे। गुरु आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि पर बैठे हुए हैं, और चूंकि ये धर्म त्रिकोण है और गुरु धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, तो इनका यहाँ पर बैठना आपके लिए बहुत ही शुभ है, और दृष्टियां तो बहुत ही अमृतमयी इनकी, क्योंकि यहाँ से जब देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ भाव को देखेंगे, और आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो गुरु की दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर सबकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका दसम, एकादश और द्वादश स्थान रिक्त है, खाली है। अब आइए, इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, धनागमन की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम, लव अफेयर्स, गृहस्थ जीवन, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर की स्थिति कैसी रहेगी, इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के निवेदन के साथ मैं प्रारंभ करता हूं कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो इस माह, फरवरी माह में, सिंह राशि के जातकों को बहुत सावधानी से अपने आप को मैनेज करना है, अपने हेल्थ के प्रति हमेशा कासस रहना है, सूर्योदय के पहले उठ करके कुछ व्यायाम वगैरह करना है, क्योंकि आपका लग्नेश छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर लग्न कुंडली के आधार पर देखेंगे तो ये लग्न भंग योग बना हुआ है। सूर्य यहाँ पर बैठ करके कुछ आपको स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं करता रहेगा। अगर अकेला ये होता तो उतना ज्यादा समस्या न करता, लेकिन अष्टम स्थान पर राहु भी विराजमान है, जो आपके लिए स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा करते हुए दिख रहे हैं। खान पान के प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप इस समय अनुभव कर रहे होंगे कि जरा सा भी ऑयली चीज खाने से, तला भुना चीज को भी खाते हैं, ओवर ईटिंग करने से आपको ढेर सारी हाइपर एसिडिटी की समस्या, पेट संबंधी समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बनी हुई रहेगी। कुछ शरीर में जकड़न आदि की भी समस्या हो सकती है, कुछ हड्डियों संबंधित कुछ समस्याएं आपको होती हुई सूर्य के कारण दिखेगी। कुछ ब्लड प्रेशर जिनके सिंह राशि के जातकों के लिए
जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो बॉर्डर लाइन पे थे, उनको कुछ देखेंगे। अगर आप इधर मॉनिटर करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ सा दिखेगा। कुछ स्वभाव में उग्रता के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी कि गुरु यहाँ पर बैठ करके बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। और मंगल चूंकि यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं आपके छठे स्थान पर, तो सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा को बहुत कम करेंगे। मित्र साथ में बैठे हुए हैं, मंगल उच्च के हैं, तो आपके सूर्य की जो नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर होगी उसको काफी मैनेज करेंगे। फिर भी सावधानी बहुत बरतने की आवश्यकता है। गाड़ी वगैरह बहुत ही सावधानी से आप चलाएंगे, क्योंकि ये राहु एक्सीडेंट का भी कारक है, तो एक्सीडेंट कराता रहेगा। और राहु आप जानते हैं अभी लंबे समय तक यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। तो गाड़ी की बिल्कुल हार्श ड्राइविंग से बचे, तेज ड्राइविंग से बचे, बुद्धिमत्तापूर्ण ड्राइविंग करें, यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप गाड़ी चलाते समय जरूर से जरूर करें, या हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो एक्सीडेंट आदि से बचेंगे। धन की स्थिति देखें तो धनेश आपके बुध हुए, और बुध छठे स्थान पर बैठे हुए हैं। धनेश का छठे स्थान पे जाना अच्छा नहीं, लेकिन चूंकि मंगल उच्च के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मंगल के प्रभाव से बुध यहाँ पर मंगल के प्रभाव को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च अवस्था में है। और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं वो सब जानते हैं, बुध एक नपुंसक ग्रह है जो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, जिसके साथ बैठता है उसी के प्रभाव को ग्रहण कर लेता है। तो ये जो प्रथम दृष्टया देखने पे लगता है कि धन संबंधी कुछ समस्या आ सकती है, तो ऐसी बात नहीं है। धन केवल आपका खर्च हो सकता है, लेकिन धन आपके पास आता हुआ भी दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय से बहुत जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। वाणी का कारक मंगल की ऊर्जा से भर जाएगा। वाणी का कारक बुध मंगल की ऊर्जा से जब भरेगा, तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, या जो मीडिया में काम कर रहे हैं, अपने पत्रकार भाई बंधु हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा शुभ है। बहुत बड़े बड़े परिणाम आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ही लाभदायी ये होगा और धन वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन केतु की यहाँ स्थिति और राहु की दृष्टि ये बता रही है कि धन तो आएगा, धन रुकेगा भी, लेकिन वो प्लान के साथ आएगा आपके। चाहे वो ऋण आपको चुकता, क्योंकि यहाँ पे ऋण का भी कारक है ये स्थान, तो हो सकता है ऋण चुकता करने में आपका पैसा चला जाए। आप पहले से जो ऋण ले रखे हैं वो आपको देने में आपका पैसा चला जाए, जो आएगा, जो डिपॉजिट किया आपने। या फिर कुछ चिकित्सा आदि पर व्यय अपने ऊपर या अपने अपनों के ऊपर कहीं से भी चिकित्सा का व्यय ये करवाते हुए दिख रहे हैं। ये महीना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को बहुत हाई करेगा, आपके धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ा देगा, जिसके कारण से वहां भी आपका कुछ पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहां पर यदि आप पैसा खर्च करते हैं गरीबों पर, आश्रमों पर, जहाँ पे परोपकार के कार्यों में, धार्मिक आयोजनों में, वहां पे जब अगर आपका व्यय होता है, खर्चा होता है, आपका वहां जो एक्सपेंस होगा वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और आपके चिकित्सा वाले व्यय को वो कम कर देगा या खत्म कर देगा। तो वहां से घबराए नहीं, वहां पे करते हैं। तीर्थ यात्रा के भी योग बने हुए हैं, कुछ लंबी तीर्थ यात्राएं भी करने पे आप जा सकते हैं। तो धन की स्थिति ओवरऑल ठीक है। धनागमन की स्थिति को देखें तो धनागमन का जो कारक है वो भी धन का और धनागमन दोनों का कारक बुध है, और यहाँ पर मंगल की ऊर्जा से भरपूर होकर छठे स्थान पर बैठा हुआ है। तो धनागमन की भी स्थिति कमोबेश यही रहेगी। धन आएगा लेकिन खर्च होता रहेगा, और चूंकि इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके द्वादश स्थान व्यय वाले स्थान पर पड़ रही है, तो ये खर्चे आपके बढ़े चढ़े रहेंगे। शनि यहाँ पर बैठा हुआ है तो राजयोग बना रहा, सस राजयोग बना रहा। राजा जैसा जीवन जीने का, राजा तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसके कारण से आपका एक्सपेंसेस बढ़े रहेंगे, खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा। जो आवश्यकताएं हैं वहां पर खर्च करें, तब धन में वृद्धि होगी। और यदि आपका धन अपने ऋण चुकता करने में जाता है तो ये भी एक तरह से लाभ है, क्योंकि ऋण मुक्त होना जीवन की सबसे बड़ा सुख है। धनागमन हमने देख लिया। शिक्षा स्थान का स्वामी कारक जो बुध यहाँ का जो कारक है गुरु है आपकी राशि के लिए, और बैठे हुए हैं मूल त्रिकोण राशि, यहाँ पे त्रिकोण में अर्थात धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ेगी, शिक्षा खूब जबरदस्त चलेगी आपकी। और कुछ
रहस्यमय विद्याओं के प्रति आपकी रुचि जागृत करेंगे। अकल्ट में, ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, ऐसी विद्याओं के प्रति भी आपकी रुचि जागृत होगी। कुछ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने का मन करेगा। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, ऐसी किताबों को पढ़ने का आपके प्रति आपका रुझान पैदा करेगा। भले आप न पढ़े, लेकिन किताब खरीदेंगे जरूर, आप पुस्तकें खरीदेंगे जरूर। तो खरीदें तो पढ़े भी, तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग जो सिंह राशि के जातक है, उनको जबरदस्त लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा। मंगल की यहाँ पे जो स्थिति उच्च की हो गई है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत जबरदस्त है। खासकर ऐसे विद्यार्थी जो सेना, मिलिट्री, पुलिस, IAS, IPS, PPS आदि में जाने के लिए प्रयासरत हो, उनके लिए ये महीना बहुत ही सर्वोत्तम और 5 मार्च तक शुभ होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है गुरु त्रिकोण में बैठे हैं और मंगल यहाँ पर उच्च होके बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये 2 युतियां आपके लिए बहुत ही नौकरी प्राप्त करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, मिलिट्री, सेना आदि में जाने के लिए, पुलिस सेवा में जाने के लिए ये बहुत सर्वोत्तम अवसर है। न्याय सेवा के लिए भी ये बहुत उत्तम समय माना जाएगा। अगर आप न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी में जाने के प्रयासरत हैं, तो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि आप लॉयर हैं तो कुछ बड़े बड़े मुकदमे आप फाइनल करवा सकते हैं, जिसकी आपकी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ने वाली है इस माह। सोशल मीडिया के लिए मैंने बताया, उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। क्योंकि मैंने जो बताया जुडिशरी आदि के लिए, क्योंकि शनि जो न्याय के कारक है आपके 7वें स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि पर सस राजयोग बना करके बैठे हैं। तो ये युतियां बहुत ही कारगर, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पराक्रम स्थान के स्वामी शुक्र जब तक यहाँ है 5 फरवरी तक, तब तक तो आप पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है कि लगातार बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वहां पर कुछ आएगा 5 फरवरी के बाद में। लेकिन मंगल जैसे ही फिर यहाँ पर पहुंचेंगे, वो चीजें 5 फरवरी से ये, और शुक्र यहाँ पर 12 फरवरी तक रहेंगे। शुक्र जब यहाँ पहुंचेंगे तब तक मंगल यहाँ पहुंच चुके रहेंगे। तो कुल मिलाकर के पढ़ाई में स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन आप कोशिश करिए, क्योंकि इसमें प्यार, लव अफेयर्स में आपके फंसने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो अगर वहां पे फंसे तो शिक्षा बाधित हो जाएगी, फिर आपका लक्ष्य जो है वहां से आपका मन हट जाएगा। इसके प्रति सचेत रहें, लक्ष्य को हमेशा सामने रखें। बाकी चीजों के लिए बहुत समय है, बाद में ये सब करिए। संतान के लिए भी बहुत अच्छे हैं, संतान के लिए शुभ समाचार है। बहुत बढ़िया से संतान आपकी रहेगी। वो अगर विद्यार्थी है तो अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया करेगी। नौकरी करने वाली है, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर इंजीनियर्स अगर आपकी संतान, तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करती हुई दिख रही है। बड़े प्रोजेक्ट पर जाने के योग बने हुए हैं। फॉरेन से रिलेशन बनने का संयोग बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए इन सब दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है आपको। अब यहां पर उच्च के मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, अपने भाग्य भाव पे। तो भाग्य को अपना ही घर है, गुरु बैठे हुए, तो भाग्य को प्रबल कर देंगे। तो भाग्य से बहुत सारे काम आपके बनते हुए दिखेंगे। खासकर ऐसे काम जो कोर्ट कचहरी से संबंधित है, जो लड़ाई झगड़ा विवाद से संबंधित है, उस सब में आपकी विजय होने वाली है। रोग ऋण शत्रु पर आप काबू करेंगे, रोग ऋण शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन ये सूर्य आपको कुछ रोग देता रहेगा। एकदम से रोगों पर विजय प्राप्त हो जाए। अब यहां से जब तक सूर्य यहां पे रहे 13 फरवरी को ये गोचर करते हुए यहां पर शनि के पास पहुंच जाएंगे ये सूर्य। तो 13 फरवरी के बाद ये सूर्य शुभ हो जाएगा। तो आपको अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासकर हड्डी, नेत्र और स्किन एलर्जी आदि से जो समस्याएं हो रही थी, उनसे आपको काफी फायदा मिल जाएगा 13 फरवरी के बाद में, जब सूर्य कुंभ संक्रांति करते हुए यहां पहुंचेंगे। बुध भी यहाँ पे 20 फरवरी की बुध भी यहाँ पहुंच जाएंगे। तो बुध की भी स्थिति यहाँ पर ठीक हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो बुधादित्य योग आकर के यहाँ बन जाएगा मध्य फरवरी के बाद में। तो ये भी बहुत शुभ स्थिति बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। आपके गृहस्थ जीवन को देखें तो शनि प्रोटेक्टर के रूप में वहां पे विराजमान है। गृहस्थ जीवन में शुभता बनी रहेगी। कुछ अप एंड डाउन सूर्य के कारण जब सूर्य पहुंचेंगे 13 फरवरी के बाद, तो कुछ मतभिन्नता जीवन साथी के साथ आपकी हो सकती है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुछ समय के लिए बोलचाल भी बंद हो सकती है, लेकिन आपसी प्रेम नहीं कम होगा। कुल मिलाकर के वो अच्छी स्थिति बनी हुई है। अकेला सूर्य यहां होता तो झगड़ा थोड़ा सा लंबा खींचा सकता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु की स्थिति अच्छी है तो वो बनाते हुए दिख रहे हैं, अच्छा काम करते हुए, और जो भी समस्याएं हैं उससे निपटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा।
कुछ समस्याएं यहाँ पर होती हुई पिक्चर में दिख रही हैं। तो वहाँ पर उनके हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहे और कुछ समय उनको अलग से निकालें अपने अपनी स्पाउस के लिए। व्यापार व्यवसाय की भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे ही हुए हैं और शुक्र की यहाँ पे स्थिति है। शुक्र जब यहाँ से जब गोचर करेंगे 12 फरवरी की बाद, तो कुछ ऐसी जगह पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से कुछ बड़े लाभ होने की संभावनाएं होती हुई दिख रही हैं। कुछ आपको लालच में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। प्रॉपर सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगाने का मन बहुत करेगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने का बहुत मन करेगा आप, लेकिन जब तक आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ना ले लें तब तक पैसा ना लगाइए, नहीं अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। किसी को लेने देने में भी बहुत सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। धन की भाग्य की स्थिति प्रबल है, भाग्य से आपका उच्च की स्थिति में है, यद्यप छठे है लेकिन वहां पर बहुत सर्वोत्तम फल देते हुए दिख रहे हैं। करियर की स्थिति अच्छी है। मैंने शुरू में बताया कि इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको करियर में अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहां से आपके करियर के स्वामी अपने घर से नवम जा रहे हैं 12 फरवरी से, तो ये आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक हो सकता है। कुछ बड़े काम आपको मिल सकते हैं, आपको अपने कार्यस्थल पर आपको पुरस्कार मिल सकता है, आपकी प्रशंसा हो सकती है, इन सब चीजों में लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। व्यय को अपने खर्चे को आपको थोड़ा सा पकड़ना होगा, खर्चे कुछ बढ़े हुए ज्यादा दिख रहे हैं जिससे आय और व्यय का संतुलन गड़बड़ाता हुआ इस महीने दिख रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 2-3 जगहों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। महीना बहुत सर्वश्रेष्ठ आपका जा सकता है, कई मामलों में बहुत शुभ है सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना। तो स्वास्थ्य को देख ले, अपने एक्सपेंसेस को देख ले, तो इन सब चीज और जीवन साथी के स्वास्थ्य को 13 फरवरी के बाद इन सब चीजों पर ध्यान रखेंगे तो कुल मिलाकर ये समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। त्योहारों के बारे में जान लीजिए। खटतिला एकादशी इस बार 6 फरवरी को पड़ रही है और जया एकादशी 30 फरवरी को पड़ रही। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए विशेष जानकारी। और 6 और 20 फरवरी के बीच में एक बहुत ही प्यारा दिन आ रहा है 14 फरवरी, जिसे हम लोग ज्यादा वैलेंटाइन डे के रूप में जानते हैं, लेकिन उसी दिन वसंत पंचमी है। सरस्वती माता की पूजा करें, नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ अपने बच्चों को जरूर कराएं। आप विद्यार्थी हैं तो आप भी उसका पाठ करिएगा और इसका पाठ अगर बसंत पंचमी से प्रारंभ करके नित्य पाठ किया जाए तो बुद्धि में बहुत जबरदस्त वृद्धि होती, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा बढ़ती है, बहुत चमत्कारिक बुद्धि आपकी हो सकती है। नील स्तोत्र, इस नाम को नोट कर लीजिए, सरस्वती नील स्तोत्र, इसका पाठ करते रहिएगा। बाकी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, मेरा इतना बोलना, आपका इतना सुनना, बहुमूल्य समय अपना यहाँ पे खर्च करना इस वीडियो पर अगर सार्थक लगा हो तो हमको कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ पर आपका दिन, आपका महीना सब परम शुभ हो। हनुमान जी महाराज, श्री रामलला सरकार की तरफ से आपको खूब आशीर्वाद प्राप्त हो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का खूब ख्याल रखिए, उनकी सेवा करिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।